एक जहाज जो दोस्ती का पैगाम लेकर आया था और फिर अचानक दुश्मनी का शिकार हो गया। चलिए, आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसी घटना को समझते हैं जिसने कथित तौर पर भारत की विदेश नीति का रुख ही मोड़ दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही दोस्ताना तस्वीर के साथ। ये एक नेवल एक्सरसाइज का मौका था जहां इंडियन नेवी ने ईरान के एक जंगी जहाज का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। सोर्स के मुताबिक ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे थे उसका एक जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर बिल्कुल अचानक ये पूरी शांति भंग हो जाती है। एक हिंसक हमला होता है और दोस्ती का ये जो प्रतीक था वो एक पल में ही हमले का शिकार हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है। और यहीं से सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस हमले के बाद एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी छा गई। पर ऐसा क्यों हुआ? आज की हमारी पड़ताल का यही सबसे अहम सवाल है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम उस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि कैसे वो ईरानी युद्धपोत आइरिस्टेना दोस्ती के प्रतीक से एक भयानक त्रासदी में बदल गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है घटनाओं की रफ्तार। सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ एक जानलेवा अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदल गया। अच्छा, हमले के बाद हुआ क्या? कहानी का अब वो हिस्सा देखते हैं जो सोर्स के मुताबिक धमाके की गूंज से ज्यादा उस खामोशी के बारे में है जो उसके बाद छाई। मतलब भारत की कथित प्रतिक्रिया क्या थी या क्या नहीं थी। देखिए, सोर्स के अनुसार भारत की इस क्षेत्र में भूमिका को लेकर जो आधिकारिक बयान है वो कुछ ऐसे हैं जिनसे ये उम्मीद बनती है कि ऐसी किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई होगी। और यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखता है। एक तरफ भारत की घोषित नीति है जो कहती है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और दूसरी तरफ है वो जवाब जो रिपोर्ट किया गया कि ये हमारा काम नहीं है। सोर्स के मुताबिक इस कथित इनएक्शन के कई पहलू सामने आते हैं, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकाई नेवी ने किया। ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत की तरफ से कोई बातचीत, कोई संदेश तक नहीं आया। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जहाज निहत्था था, उस पर कोई हथियार नहीं थे। तो सवाल ये है कि क्या ये खामोशी बस एक बार की बात थी? सोर्स का तर्क है नहीं। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये घटना भारत की पारंपरिक विदेश नीति से एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की तरफ इशारा करती है। सोर्स यहाँ एक ऐतिहासिक तुलना पेश करता है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे विदेशी हस्तक्षेप पर पिछली सरकारों का रुख मौजूदा सरकार के रुख से अलग रहा है, और इससे एक बदलते हुए पैटर्न की तस्वीर साफ होती है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसे सोर्स उठाता है। आखिर विदेश नीति में इस कथित बदलाव की वजह क्या हो सकती है? तो अब उस मेन सवाल पर आते हैं जिसका जवाब सोर्स खोजने की कोशिश करता है। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, उसे कथित तौर पर क्यों छोड़ दिया गया? और ये सवाल हमें कुछ बहुत ही विवादास्पद दावों की ओर ले जाता है। सोर्स वीडियो में कुछ विपक्षी नेताओं के लगाए एक बहुत ही गंभीर आरोप का भी जिक्र है। उनका कहना है, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि ये दावा पूरी तरह से सोर्स मटेरियल से लिया गया है कि इसके पीछे अडानी का हाथ है। और ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी का ये बड़ा मुद्दा सोर्स के मुताबिक आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि एक बहुत ही अहम शिपिंग रूट है, अगर वो बंद हो जाता है तो भारत की 55% तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। और इस स्थिति की गंभीरता को सोर्स का ये आंकड़ा और बढ़ा देता है कि भारत के पास कथित तौर पर सिर्फ 25 दिनों का ही तेल भंडार है। मतलब किसी भी बड़े संकट की स्थिति में देश बहुत ही असुरक्षित हो सकता है। इस स्लाइड में देखिए, संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, और इसकी तुलना सोर्स की उस रिपोर्ट से की गई है जहां अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए परमिशन दी थी। और सोर्स जियोपॉलिटिकल घटनाओं का असर सीधा आम इंसान की जेब पर दिखाता है। इस संकट के दौरान एक एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए तक बढ़ गए। तो हम इस पड़ताल को सोर्स के इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि जब बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती हैं तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है।